अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मामला संजीदा है, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI पर पाबंदी का मामला अदालत में जाएगा, तब देखेंगे। सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। अमरीकी महकमा खारिजा को PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हमें अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियों पर हमेशा तशवीश होती है। हम आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इसके तहत मुसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुट्टर ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। चचा भतीजी की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर भी भूख हड़ताल का कैंप लगाने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में नायब वजीर खारिजा डोनाल्ड लू की पेशी। डोनाल्ड लू ने कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएंगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध के साथ नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तरक्याती काम किए। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का मंसूबा लेकर आए। काबीना इजलास में दोस्त ममालिक के सरमाकारों और सयाहों को वीजा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन ममालिक से वीजा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी है। पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। इक़दाम से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुकाम से मुज़ाकरात IMF मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा बॉन्ड्स पर बातचीत होगी। MQM का IPPs वाला मुआहिदा फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। IPPs से किए गए मुआहिदे के नतीजे में ये सब हो रहा है। IPPs को बिजली पैदा न करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। नेपरा का कहना है कि अक्टूबर में बिजली से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के बिलों में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के लोगों को खुद बाहर निकलकर रिलीफ हासिल करना होगा। ये हुक्मरान आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। आवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। हम इसके भी पैसे देते हैं जो बिजली बनी ही नहीं। सिर्फ जमात इस्लामी आवाम का मुकदमा लड़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 10 दिन में जवाब तलब। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवारों के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील करके कोई गलत काम नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने पहली समाअत पर ही फॉर्म 45 और तहरीरी जवाब तलब कर लिए। ये बहुत गैर मामूली ऑर्डर था। अखराजात और गोशवारे की तफसीलात न देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कहा, बाज जमातें कह रही हैं कि हमने मुहिम नहीं चलाई तो तफसीलात क्यों दें। इन जमातों ने भी इंतखाबी निशान क्यों लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों के पास पार्टी शमूलियत के लिए 3 मुकर्रर हैं। अब 15 दिन हो गए, कानून तो चला गया। इलेक्शन अखराजात जमा न करवाने पर 7 जमातों से इंतखाबी निशान वापस होना चाहिए। फैजलाबाद, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। आरिफवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। गुजरा शामुकीम में तूफानी बारिश। बहावलनगर, छंगामांगा, पत्तों की, जड़ावाला, रहनाला कोट में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। नूरपुर, थल और बदीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मरी, इस्लामाबाद और गलियात में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। सदर, ज़ैनब मार्केट, शाहराह फैसल, IA चौधरीगढ़ रोड के अतराफ में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी।
गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी, महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 14 अगस्त तक तोसी। महकमे कॉलेजेस सिंध का गर्मी और बारिश के पेश नजर तातीरात में इजाफे का ऐलान। गुज़श्ता रोज स्कूलों की छुट्टियों में भी 14 अगस्त तक तोसी की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.